देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिए बना रहा है। वह समान तीलियों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों में बीच का कोण बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए चार यहाँ पर तीलियां लिया गया है चार। खैर आगे देखेंगे कितना सभी को मतलब क्या जो कितना का बीच में जो कोण बन रहा है सभी को बराबर बन रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ पर चार फिर तीलियां बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर तीलियों की संख्या कितना दिया हुआ है, तो जो क्वेश्चन नंबर पीछे जो हम लोग बनाए थे 2 नंबर में उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे तीलियों की संख्या यहाँ पर देखिए 4 है तो 90 डिग्री बना रहा है, और 6 है तो 60 डिग्री, 8 है तो कितना डिग्री बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर पहले डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन बनाने से इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी रहेगा सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बना लोगे तो आधा काम आपका खत्म यहाँ पर हो जाएगा। बिना डायग्राम बनाए हुए नहीं बना सकते हम लोग। यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा। यहाँ पर देखिए तीलियों की संख्या, तीलियों की संख्या, और उसके बाद हो जाएगा क्रमागत तीलियों की संख्या का, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं कौन लिख देते हैं। यहाँ देखिए 4 है तो 90 डिग्री बना रहा है, उसके 6 है तो 60 डिग्री बना रहा है, 8 है तो मतलब निकालना है हम लोगों को, और यहाँ पर भी निकालना है, और 12 है तो ये निकालना है। समझ गए। अब निकालना होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत आसान ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग देखिए ये ऊपर वाले को हम लोग x ले लेते हैं और ये नीचे वाले को y ले लेते हैं। तो ये x1 y1 x2 x3 ऐसे होगा। x1 x2 x3 x4 x5 5 है तो x5 तक ले लेते हैं। उसके बाद ये y1 y2 y3 ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, तो हम लोग को निकालना क्या है, ये 8 का निकालना, 8 में कितना डिग्री बनेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, ऐसे हम लोग जानते हैं ऐसे x1 y1 हो जाएगा बराबर x2 y2। ठीक है, ऐसे होता है। तो आगे इसी तरह हम लोग x2 y2 वैसे करके बराबर कर देंगे। तो ये जैसे x2 हो जाएगा ये, तो हम लोग इसके बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं a, और यहाँ पर b, और यहाँ पर c मान लेते हैं, या x1 मतलब समझाने के लिए मैंने x1 x2, आप कुछ भी ले सकते हो अपने अनुसार। समझ गए। तो हम लोग देखिए ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 6 गुना 60 डिग्री फिर 8 गुना a हो जाएगा। हम लोगों को निकालना क्या है, a का मान निकालना। तो a बराबर क्या करेंगे, तो 6 गुना 60 और बट्टे में कितना 8 हो जाएगा। ये गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा। तो आप कुछ भी a b c d कुछ भी मान सकते हो, x1 x2 3 x3 वो सब लिख सकते हो। बस ये फॉर्मूला क्रिएट करना आना चाहिए आपको। यहाँ पे देखिए कितना बार में लगेगा, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो 15 चौके 60, तो कितना आ जाएगा 15 तिया 45। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब हुआ ये हम लोगों का b का मान निकालना है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 8 गुना यहाँ पर 45 निकला है तो 45 बराबर 10 गुना b हो जाएगा। तो b का वैल्यू निकालेंगे तो 8 गुना 45 और भागा में 10 आ जाएगा। तो कितना बार में कटेगा, यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 2 पचे 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 नमा 45, कितना आया 18, 2 नमा 18, सॉरी 18 डिग्री होगा। 18 डिग्री तो यहाँ पे आ गया, ये 18 डिग्री हो जाएगा। ये डिग्री ऊपर में लिखना है। अब देखिए इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 10 गुना 18, 10 गुना 18, और यहाँ पर 10 गुना 18 बराबर, फॉर्मूला हम लोग यही जानते हैं, यही फॉर्मूला पर सब बन रहा है। तो 12 गुना c बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए c बराबर वैल्यू निकालेंगे तो c कितना हो जाएगा, 10 गुना 18 बट्टे में 12 होगा। तो देखिए 6 दूनी मतलब आपको काटने आना चाहिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यहाँ पे देखिए 2 पचे 10, तो कितना आएगा 3 पचे 15, तो यहाँ पर 15 डिग्री हो जाएगा। समझे, ऐसे कर देना। करने के बाद देखिए ऐसे हो गया। ये आपको सॉल्व करते हुए इस तरह सॉल्व भी करना है आपको, समझ गए। ऐसे आपको बॉक्स बनाते हुए सॉल्व कर देना है, ताकि जो अगर टीचर आपको अगर चेक कर रहे हैं तो उनको मतलब क्या देखने में अच्छा लगेगा कि बच्चे हाँ सॉल्व किया, ये नहीं कि आंसर देख के लिखा। आपको ये जो है डायग्राम बनाते हुए बनाने के बाद नीचे में सॉल्व भी कर देना। उसके बाद देखिए अभी चैप्टर खत्म, मतलब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। इसमें है कह क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत मतलब क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों की संख्या के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। तो प्रतिलोम समानुपात में है, ये हम लोगों को चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर यहाँ प्रतिलोम समानुपात में है, तो सब प्रतिलोम समानुपात में ही है। प्रतिलोम समानुपात मतलब क्या, तीलियों की संख्या अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 4 6 8 10 12 इस तरह बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ 90 60 45, तो यहाँ पे देखिए कितना डिग्री मतलब क्या, दो तीलियों की संख्या अगर बढ़ा रहे हैं तो कितना डिग्री कम हो रहा है। यहाँ पे देखिए 90, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना आया 60 आया, तो 90 हुआ 60 हुआ, उसके बाद फिर देखिए कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पर बढ़ा रहा है तो यहाँ पर कम हो रहा है, तो लिख देंगे हाँ, यहाँ पर लिख देने हाँ,
ये हाँ हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर देख लीजिए। उसके बाद देखिए 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों युग्म मतलब प्रकलित कीजिए। तो 15 तीलियों वाले यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर हम लोग 15, तो अब क्या करेंगे 12 गुना ऐसे हम लोग 15 तीलियों ऐसे लिख देंगे, 15 तीलियों बराबर 15 तीलियों बराबर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर निकालने के लिए 15 और गुना 15 गुना नहीं 12 बट्टे क्या करेंगे, बट्टे नहीं है गुना डायरेक्ट कर देते, 12 गुना क्या निकाले हम लोग 12 गुना 15 डिग्री बराबर निकालना कितना है 15, 12 गुना 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा सी। यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर माने हैं सी तो ये डी मान लेते हैं, तो डी हम लोग गुना करा देंगे। देखिए 15 15 कट जाएगा तो डी बराबर कितना, ऐसे बराबर किस साइड कट जाता है तो 12 डिग्री, ऐसे आप भागा में ले जाओगे तो फिर भी कट जाएगा, तो डी बराबर कितना आया 12 डिग्री, ऐसे लिख देंगे 12 डिग्री। समझ गए, ऐसे कर देना, या नहीं तो लिख देंगे 15 तीलियां बराबर 12 डिग्री, ये आंसर करा देना ऐसे। समझ गए, तो बनाते हुए ऐसे मतलब क्या सॉल्व करते हुए आपको दिखाना होगा। 3 नंबर देखिए करा, यदि क्रमागत तीलियों के युग्म के प्रत्येक युग्म के बीच का 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी। तो 40 के लिए देखिए यहाँ पर 18 डिग्री है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 40 अगर हम लोग कर लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर भी, तो हम लोग देखिए डिग्री में ले लेते हैं 40 और उसके बाद यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पर चलिए जेड ले लेते हैं अपने मन से जेड। तो अब देखिए यहाँ पर डिग्री के बराबर, यहाँ पर देखिए 15 है 12, तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो हम लोग करेंगे 12 गुना 15, ऐसे इसके बराबर भी कर सकते हैं, 12 गुना 15 किसी के भी बराबर करेंगे वही आ जाएगा। तो हम लोग देखिए अगला जो है यहाँ पर आगे चलिए बढ़ा देते हैं, यहाँ पर अगर डिग्री यहाँ पर लिखा लेते हैं कितना 40 और यहाँ पर हम लोग जेड मान लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर कितना आया है तो डी बराबर कितना है 12 डिग्री, तो हम लोग 12 ऐसे 15 गुना 12 कर सकते हैं, 15 गुना 12 और बराबर करेंगे किसके बराबर करेंगे, जेड हम लोग को निकालना है गुना, मतलब क्या ऊपर तीनियों की संख्या और गुना करेंगे 40। समझ गए, यही फॉर्मूला यूज करना, हमेशा यही फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए कितना बार कट जाएगा, तो जेड का वैल्यू निकालना है, तो 15 गुना 12 और बट्टे में कितना 40 हो जाएगा, तो कितना बार में कट जाएगा 2 छक 12, यहाँ पर 20 हुआ। उसके बाद देखिए कितना आ जाएगा, तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो ये 3 बार में कटेगा 12, तो यहाँ पर कितना बार में कट जाएगा, तो ये तो यहाँ पर देखिए 10, यहाँ पर 10 आ जाएगा, फिर 2 यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यहाँ पर 3 तिया 9, 9 बट्टे 2 आ जाएगा। 9 बट्टे 2 का मतलब क्या हुआ, तो हम लोग ऐसे तीनियों की संख्या, लगता है कुछ गलती हम लोग कर दिए, 2 ये पूरा ऐसे कट जाएगा, तो 12 गुना 15 ऐसे 9 तीलियों की संख्या आएगा, यही फॉर्मूला से बनेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 9 तीलियों, ऐसे लिख देंगे 9 तीलियां। जब 40 डिग्री दिया हो तो इसके बराबर करेंगे, या 40 गुना 90 और यहाँ पर जेड गुना ऐसे 4 गुना 90 और जेड गुना यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 4 गुना 90 और बराबर जेड गुना 40। तो हम लोग काट सकते हैं, 0 0 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे जेड बराबर ये 4 4 कट जाएगा, तो जेड बराबर कितना 9 बचा, तो जेड बराबर 9, मतलब तीलियों की संख्या 9 आ जाएगा। आपको बराबर कर लेना, कहीं लगता है मेरे से यहाँ पे काटने में गलती हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा देखिए कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग आप अगर लगाओगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को भी उसी तरीका से बनाते हैं, x1 y1 बराबर x2 y2, ये फॉर्मूला पर पूरा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ये जो चैप्टर है पूरा बन जाएगा। समझ गए, तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करा देना है।